प्लेटफॉर्म चेंज करने में मेरा इतना टाइम चला गया कि जो जल्दी ट्रेन थी वो चली गई, तो अब इसी ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा जिस ट्रेन को मैं छोड़ के आया था पीछे। ये ट्रेन टच कर लेती है 320 से 330 किलोमीटर पर आवर के आसपास, और इसी कारण से देख लो अभी इस ट्रेन के अंदर है ना, फ़ोन पे बात करने के लिए एक स्पेशल रूम बना रखा है ताकि आप फ़ोन पे बात कर सको, बाकी पैसेंजर को डिस्टर्ब ना करो। यहाँ पे ना मुझे होम स्टे मिल गया। हर जगह यहाँ पे होम स्टे नहीं है, लेकिन इस एरिया में कहीं पे भी आ जाओ आपको इसी टाइप के गाँव वाँव मिलेंगे। बहुत मस्त जगह है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई कल रात को है ना हॉस्टल वालों ने लेनी कर दी मेरी, और उनके कारण मेरी ट्रेन और छूट गई। 7:15 हो गए हैं और मैंने 2 घंटे पहले के अलार्म लगाए थे। 2 घंटे पहले मुझे निकलना था और मैं अब निकल रहा हूँ। तो भाई मेरे पूरी आगे वाली जो कनेक्टिंग ट्रेन थी और डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला सिस्टम सब लेट कर दिया इन। क्या ही बताऊँ भाई। तो भाई अभी हूँ मैं कागोशिमा में, और यहाँ से मुझे नॉर्थ में ट्रैवल करना था। ये हो गई भाई, ये अगली ट्रेन पता नहीं कब आई है। ये वाली तो नहीं पकड़ी जाएगी। मेरी तो मजबूरी है भाई कि सुबह सुबह मेरे को ट्रेन पकड़नी है। बाकी जापानी बंदों को क्या हो गया, इतनी जल्दी उठ के जा कहाँ रहे हैं? संडे है भाई, आज तो आराम कर लो। एग्जैक्ट टाइम पे आ रही है भाई। इस तरीके से होती है भाई। यहाँ पे आप पैसे डाल के चेंज करवा सकते हो। ये फेयर है इसका 170। यार अब टिकट कैंसिल करवानी पड़ेगी वो पुराने वाली, नई बनवाने में आधा घंटा उसमें लग जाएगा क्योंकि रूट बहुत ही अजीब सा है मेरा। टाइम लगाना पड़ेगा भाई, गलती है मेरी, सुबह उठना चाहिए था। ये है भाई कागोशिमा रेलवे स्टेशन, और यहीं से जाती है शिनकानसेन। स्टेशन गायब सा ही हो गया। अरे हाँ वो रही, वो ऐसे जाएगी। कहाँ है टिकट्स वाला काउंटर? रिजर्व्ड भाई, मेरे को अनरिजर्व्ड में जाना है। भाई मेरे पास अभी है ना टिकट नहीं है ट्रेन की। और इसमें ना आप अपने हिसाब से कहीं पे भी बैठ सकते हो क्योंकि सीट ये अनरिजर्व्ड है। शिनकानसेन के अंदर जो बुलेट ट्रेन है इनके अंदर 2 टाइप की सेटिंग होती है। एक होती है अनरिजर्व्ड और एक होती है रिजर्व्ड। जो मुझे सीट मिली है वो 8:43 वाली ट्रेन की है, और अभी सिर्फ 8 बजे है, तो 40 मिनट क्यों ही वेट करना है यहाँ पे। इससे अच्छा यहाँ से मैं अभी ट्रेन पकड़ रहा हूँ हगाता की। जो मेरे पास रिजर्व्ड सीट है वो बाद की है, उसको मैं कैंसिल कर दूँगा ऑनलाइन, और मैं अब इस अनरिजर्व्ड वाली ट्रेन में सीट पे बैठ के चला जाऊँगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ हकाता से फिर मुझे ओसाका जाना है, ओसाका से फिर मुझे आगे वाले जो ट्रेन्स हैं वो देखनी पड़ेंगी। ये सिस्टम होने वाला है। ट्रेन्स भाई दबा के चेंज करनी पड़ेंगी आज मुझे। इधर बदलते आगे तक पहुँचूँगा क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ। वैसे ही मुझे 4 ट्रेन तो बदलनी थी, अब हो सकता है कि मुझे 6-7 ट्रेन बदलनी पड़ जाए एक दिन में। 6-7 ट्रेन, ये पंगे होते हैं जब आप भाई सुबह नहीं उठते। पर आज मेरी गलती नहीं है भाई। तो ये देखिए अब मेरा रूट ये होने वाला है। मैं हूँ अभी कागोशिमा से मैं जा रहा हूँ फुकुओका के स्टेशन का ही नाम है हकाता, और हकाता में जाके आप लोगों से ढंग से बात करूँगा। इतने मेरे को 1-1.5 घंटे की नींद आ जाएगी ना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा भाई। फिर मैं आप लोगों से ढंग से जो भी समझाना है, क्या सिस्टम है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं, सब कुछ। तो बस भाइयों मिलता हूँ आपसे हकाता में। हाँ भाई अब फ्रेश हो गया हूँ मैं। सुबह तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, नींद इतनी दिमाग पे चढ़ रखी थी, क्या ही बताऊँ। तो ये वही ट्रेन है जो मुझे वहाँ से लेनी थी। मैं सोच रहा था जल्दी पहुँच जाऊँगा, इससे पहले वाली ट्रेन पकड़ के मैं सिर्फ हकाता तक पहुँचा। अब अभी जो ये ट्रेन आ रही है ये कागोशिमा से ही आ रही है, लेकिन ये ट्रेन थी लगभग आधे घंटे बाद जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ उसके। मुझे लगा कि यहाँ जल्दी पहुँच के मैं कोई दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा, लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज करने में मेरा इतना टाइम चला गया कि जो जल्दी ट्रेन थी वो चली गई, तो अब इसी ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा जिस ट्रेन को मैं छोड़ के आया था पीछे। अब और कोई चारा नहीं है। वैसे हकाता से ये वाली ट्रेन भाई यहाँ की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन बन जाती है। ये ट्रेन टच कर लेती है 320 से 330 किलोमीटर पर आवर के आसपास।
जैसे जापान के अंदर है ना, कुछ प्राइवेट बुलेट ट्रेन भी चलती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और उनकी स्पीड थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ होती है। बेसिकली उनकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं होती, वो बीच में रुकती नहीं है, स्पीड तो बराबर ही है सबकी। अभी जिस ट्रेन में बैठा हूँ ये भी फास्ट है, सकुरा बोलते हैं इसको। और एक ट्रेन है हायाबुसा, वो भी अच्छी खासी स्पीड में, मतलब स्पीड बराबर है। लेकिन हकाता से ही एक और ट्रेन चलती हैं, वो प्राइवेट कंपनियाँ ओन करती हैं और वो बीच में बस ओसाका रुकती हैं और सीधा टोक्यो जाती है। तो उनकी स्पीड कम स्टॉप्स के कारण और तेज़ हो जाती है। जो इनिशियल रनिंग स्पीड है वो ऑलमोस्ट लगभग बुलेट ट्रेन की ऑलमोस्ट सिमिलर सी हो गई है, 250 से लेके 320 के बीच में। और जो इससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रेन आने वाली हैं वो फिर ट्रैक्स पे नहीं होंगी, वो फिर चलेगी मैग्लेव ट्रेन्स। मैग्लेव ट्रेन्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं, वो एलिवेटेड होती हैं, मतलब ग्राउंड से थोड़ी ऊपर चलती हैं। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जापान ने उसमें हाईएस्ट 600 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर ली है और वो लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिटवीन टोक्यो से ओसाका के बीच में। वो लाइन बन रही है अभी, आई थिंक 2029 तक या 30 तक वो ट्रेन लॉन्च भी हो जाएंगी पब्लिक के लिए। टनल्स के अंदर एंट्री लेती है ना, तब अजीब सा हो जाता है, कानों के अंदर प्रेशर सा बढ़ता है। और हर 1 मिनट में एक टनल आ जाती है जापान के अंदर। लगातार 1 मिनट ट्रेन कभी भी मैंने प्लेन के ऊपर चलते हुए नहीं देखी है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा पहाड़ है भाई। ये देखो आए चलेंगे। 50 to 60% रूट यहाँ पे टनल्स के नीचे होगा। और जापान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रूट है जेआर के लिए, इस बुलेट ट्रेन के लिए, वो पड़ता है बिटवीन ओसाका एंड जापान। वो वाला रूट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है ओसाका से हकाता, जिस लाइन पे मैं अभी चल रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे आता है कागोशिमा, जिस लाइन पे सुबह सुबह मैंने जो ट्रेन ली थी वो वाली। और जापान रेलवेज़ का सिर्फ एक ही रूट है शिनकानसेन में जो लॉस रिपोर्ट करता है, वो है होकाइडो, जहाँ पर मैं कल जाने वाला हूँ। जो नॉर्थ जापान है ना, उस साइड वाले जो रूट है ना, वो लॉस रिपोर्ट करते हैं क्योंकि राइडरशिप उतनी है नहीं वहाँ पे। और भाई जापान रेलवेज़ में खास करके जो शिनकानसेन है 1964 में स्टार्ट हुई थी, तब से लेके आज तक इन्होंने एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है इनका, एक बार भी, 0 फैटिलिटीज़, एक भी बंदा नहीं मरा है इनकी मैनेजमेंट के कारण। भाई किसी ने ट्रेन के आगे कूद के जान दे दी, सुसाइड कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन इनकी गलती के कारण कि भाई ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया हो, दो ट्रेन आपस में कोलाइड हो गई हो, ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है। और हर साल ऐसा माना जाता है लगभग 100 करोड़ लोग इस ट्रेन को यूज़ करते हैं एक साल में। दिमाग घूम जाता है भाई, इतने लेवल पे लोग यहाँ पे ट्रेन को यूज़ करते हैं, शिनकानसेन को यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे गाँव के बीच से जाती हुई। अब जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जापान की जो शिनकानसेन है और जापान के अंदर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लगभग ट्रेन आपको ज़्यादातर पिलर्स के ऊपर चलेगी, एलिवेटेड है ये। तो वो जो पिलर्स हैं ना, उनके अंदर नेक्स्ट लेवल सेंसर लगे हुए हैं। अगर कहीं पे भी भूकंप डिटेक्ट हुआ ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा, ट्रेन वहीं पर रुक जाएगी। इतना मस्त सिस्टम बना रखा है इन्होंने सेफ्टी के लिए भी। सेंसर इस टाइप के लगे हुए हैं, जैसे गेट के पास जाओगे ना अपने आप खुल जाते हैं।
ये देखिए भाई, ये बुलेट ट्रेन के अंदर का वॉशरूम। अगर आप अपने बच्चे के साथ हो, इन्फेंट के साथ, तो यहाँ पे उसके डायपर वाइपर चेंज करने आओ। ट्रेन के टॉयलेट के अंदर आप सफाई देखिए यार, डायपर डिस्पोजल, इधर साबुन है, ये सेंसर वाला, सेंसर एक्टिवेटेड। ये अगर बच्चे को वैसे बिठाना हो तो, और ये अपनी जो प्रक्रिया करनी है, ये नीचे हाथ धोने के लिए। साफ़ सफाई के मामले में जापानी, वेस्टर्न, अमेरिका इन सब से आ गया है भाई। आपको एक कमाल दिखाऊं, ये देखिए, ये अपने आप नीचे आ गया, ऑटोमेटेड है, नॉर्मल है। डिसकंटिन्यूड हो गए हैं, लेकिन पहले एग्जिस्ट करते थे। मैं रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ। मैं देखूँगा भाई, जापान के अंदर ट्रैवल करो, बट यहाँ के लोगों के जो वैल्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर मान लो आपके सामने कोई भी आ रहा है तो कोशिश करो कि उसको रास्ता दो। ये रही वेंडिंग मशीन, इसमें ग्रीन टी है और ये पता नहीं क्या है, ये एप्पल जूस है और ये याकूत जैसी चीज़ और कॉफ़ी। एप्पल जूस ले लेते हैं भाई अपने। ये एप्पल जूस निकलवाया मैंने इसके वेंडिंग मशीन से। ये बाहर वैसे 150 येन का पड़ता है, यहाँ पे मुझे 200 येन का मिला है। ये जैसे चाइनीज़ बुलेट ट्रेन हैं उनके अंदर आपको खाना मिल जाएगा, जापानीज़ ट्रेन के अंदर खाना नहीं मिल रहा है। और मुझे लग रहा था कि होना चाहिए यार, मे भी हो सकता है कि कुछ जो और लाइनों पे ट्रेन चलती होंगी उन पे हो, लेकिन जिस ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूँ अभी, ये ट्रेन जा वैसे टोक्यो रही, हकाता से टोक्यो। यहाँ से ओसाका तक भी इसकी अच्छी खासी स्पीड रहेगी और अभी 300 से ऊपर नहीं जा रही है, मैक्सिमम मैंने 300 देखी है। ओसाका से टोक्यो के बीच में ये 320 तक पहुँच जाएंगी। तो आप ये बोल सकते हो ये जापान की पब्लिकली ऑन्ड, मतलब गवर्नमेंट की ऑन सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इस टाइप के ट्रैक होते हैं भाई बुलेट ट्रेन के, देख लो शिनकानसेन के। हाँ, स्टेशन का नाम है टोकुयामा। पहुँच गए हैं शिन ओसाका और अब यहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन पकड़ के आगे की तरफ जाना है। लेकिन अगली जो मेरी ट्रेन है वो आई थिंक वो क्या बोलते हैं शिनकानसेन। मुझे कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी होगी और उसके बाद फिर से कोई शिनकानसेन पकड़नी होगी। भाई देख लो, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्या ही बताऊँ अब मैं। यहाँ पे मेरे को ट्रेन ढूंढने में इतना टाइम लग जाएंगे। 27 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। भाई अब जो मैं ट्रेन लेने वाला हूँ वो शिनकानसेन नहीं, वो दूसरी होगी, उसे बोलते हैं यहाँ पे थंडरबर्ड। और उसके बाद फिर एक और शिनकानसेन लेनी है, उसके बाद फिर एक लोकल ट्रेन लेनी है। भाई एक मस्त सी ट्रेन आ रही है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये भाई कोई फैंसी ट्रेन लग रही है एकदम। हाँ, माहोरबा लिमिटेड एक्सप्रेस, राजा महाराजा टाइप। भाई आने वाली है ट्रेन।
इसे बोलते हैं लिमिटेड एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर है ना सारी सीट रिजर्व्ड है, तो अच्छा किया मैंने रिजर्व करवा ली थी, वरना इस ट्रेन के अंदर मैं बैठ नहीं पाता। तो ये सिस्टम है, जापान के अंदर अलग अलग ट्रेन के ना अलग अलग सिस्टम होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेन के अंदर है ना आपको अनरिजर्व सीट भी मिल जाएंगी कि भाई मुँह उठाया और चल दिए, लेकिन कुछ इस जैसी ट्रेन होती हैं जिनके अंदर आपको रिजर्वेशन करवानी ज़रूरी है। तो JR पास में आपकी रिजर्वेशन हो जाएगी, लेकिन वो बस फ्री में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑलरेडी आपने 50,000 येन का ख़रीदा हुआ है। ये वाली ट्रेन है भाई, ये बंदे से बीच में निकले हुए बड़े थप्पड़ देने का मन सा करता है। सीटिंग मस्त है यार इस ट्रेन की। ये इस ट्रेन का नाम है थंडरबर्ड और ये जा रही है सुरगा। भाई इस ट्रेन की खिड़की भी मस्त है और इस ट्रेन का लुक भी मस्त है। और अभी भाई मैं अपना खाना भी खाने वाला हूँ। भाई लंच भी कर लिया मैंने। लंच है ना मैंने उधर ओसाका का जो रेलवे स्टेशन था वहीं से 7-Eleven से खरीद लिया था। जो शिनकानसेन है उसके साथ पंगा पता है क्या है, शिनकानसेन में खिड़कियाँ इतनी चौड़ी नहीं होती हैं, उसमें ना एक वो फ्लाइट की तरह अपने खिड़की सी दी जाती है, लेकिन इसमें ना पूरा एकदम अच्छा खासा व्यू आता है इस वाली बढ़िया में। तो अभी ओसाका से ये ट्रेन जा रही है क्योटो। क्योटो के बाद ये ट्रेन आगे की तरफ निकल जाएगी सुरगा, और सुरगा में मुझे एक और ट्रेन चेंज करनी है, तब मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाऊंगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। इसमें एक और फ़ायदा है इस ट्रेन में, पूरा का पूरा भी क्लियर आ रहा है, कहीं पे भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। ये देखो शेड जहाँ पे ट्रेन क्लियर होती है खड़ी होती है। अभी हम पहुंच गए क्योटो। क्योटो से निकली है ट्रेन। एक टाइम में क्योटो जापान की कैपिटल हुआ करती थी ऑलमोस्ट फॉर 1000 ईयर। 1898 के आसपास या 1868 के आसपास जो जापान के उस टाइम के एम्परर थे उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने का फैसला लिया, और उसके बाद फिर जापान की कैपिटल बनी टोक्यो। और एक इंटरेस्टिंग बात और, टोक्यो में से टीओ को अगर आप हटा के क्यों के आगे लगा दोगे तो क्योटो बन जाएगा, और टीओ को पीछे कर देंगे तो क्योटो बन जाएगा। कोई ज़्यादा अक्षर नहीं है, बस टीओ को ही आगे पीछे करना है, बाकी सेम ही रखना है, क्योटो टोक्यो। भाई हर ट्रेन अपने आप में यूनिक है। टनल वनल तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और उधर से देखिए वापस से हम समंदर को अप्रोच करने लग गए हैं। जापान की जो चौड़ाई वो ज़्यादा है नहीं, ये देखो पूरा मैप देखो जापान का, जो लंबाई है वो अच्छी खासी है, लेकिन जो विड्थ है बहुत कम है। तो इस कारण से 1 घंटे के अंदर आप ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जा सकते हो। और इस ट्रेन की सबसे मस्त बात मुझे क्या लगी, मोबाइल फोन्स कैन बी यूज्ड इन दिस रूम। ये स्पेशली रूम मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए बना रखा है। अब जापानी लोग भाई आप कभी भी देख लेना, मेट्रो में भी नहीं, शिनकानसेन विनकानसेन कहीं पे भी है ना, कोई भी फ़ोन पे बात करता हुआ नहीं मिलेगा, और करेगा भी ना तो वो उस बंदे की आवाज़ आप तक नहीं आएगी। पता नहीं कैसे चैट करते हैं, कैसे बात करते हैं। और इसी कारण से देख लो अभी इस ट्रेन के अंदर है ना फ़ोन पे बात करने के लिए एक स्पेशल रूम बना रखा है, ताकि आप फ़ोन पे बात कर सको, बाकी पैसेंजर को डिस्टर्ब ना करो। भाई इस डिसिप्लिन को ये नेक्स्ट लेवल लेके चले गए। अगर मान लो आपको कोई प्राइवेट बात भी करनी है तो यहाँ पे बैठ के, ये पूरा का पूरा रूम उसी लिए बना रखा है, यहाँ पे बैठ जाओ और अपने आराम से बात कर लो। बस बैठने के लिए जगह नहीं, आपको खड़ा रहना पड़ेगा इसमें। एक उस साइड है और एक इस साइड है, हर कोच के अंदर ये 2 ऐसे बना रखे हैं। भाई हर ट्रेन अपने आप में यूनिक है। कुछ देर पहले भाई मैं जापान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा था, अब मैं एक लिमिटेड एक्सप्रेस के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ। इसकी स्पीड भी ऑलमोस्ट 130 से 150 के बीच में चल रही है। ठंड है भाई यहाँ तो, नॉर्थ में आते ही ठंड लग रही है, नीचे जाते हैं तो बारिश हो रही है, जाए तो जाए कहाँ। यहाँ से मुझे शिनकानसेन के लिए आई थिंक ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो थी लिमिटेड एक्सप्रेस, ये आपने देखी होगी। इसके अंदर वो फ़ोन वाला फीचर मेरे को यूनिक लगा।
ये ट्रेन यहीं पे ख़त्म हो जाती है, मतलब कि आगे नहीं जाती। अपने इंडिया में भी तो आई थिंक ये होने वाला है ना कि सारे बड़े बड़े इंटीग्रेटेड स्टेशन बन रहे हैं, जिनमें ये नमो भारत चली अपने, जिसे रैपिड ट्रेन बोलते हैं, ये वाली। उसके बाद फिर अगर जो अपने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, जो अपन भी शायद आई थिंक जापान से ये शिनकानसेन खरीदने वाले हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पर इंडिया ये चाहता है कि अपने को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र मिल जाए। उसमें अपने को स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएंगी, लेकिन हो जाएगा काम, लग तो रहा है। पर हाँ, आप लोगों को मैं ना जापान की ट्रेन के बारे में एक बात बताना भूल गया था। आज भाई मैंने सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन ट्रैवल किया, तो चलो इसके साथ साथ एक फैक्ट और बता देता हूँ। जो जापान की शिनकानसेन है, ये रात को ऑपरेट नहीं करती है। मिडनाइट के बाद ये सारी की सारी ट्रेन बंद हो जाती हैं। सारी की सारी, मतलब कि बताता हूँ कि जापान के अंदर सिर्फ एक या दो ही ट्रेन है नाइट ट्रेन। नाइट ट्रेन का कंसेप्ट अब यहाँ पर रहा नहीं है, तो आपको स्लीपर भी नहीं मिलेंगी। 2 ट्रेन चलती हैं, एक है, उनको सनराइज़ एक्सप्रेस बोलते हैं, और वो दोनों ही टोक्यो आती हैं। एक सनराइज़ सेतु करके है और एक और है। ये 2 ही ट्रेन है बस। बाकी रात के टाइम पे जापान में आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, ना ट्रेन मिलेंगे ना मेट्रो मिलेंगे। इस JR पास को पता नहीं मैंने कितना यूज़ कर लिया है भाई। ये डाला अंदर और ये निकल गया यहाँ से। ट्रैक 14 पे ही जाना है भाई। और यार मैं पकड़ सकता था, वो वाली ट्रेन थी, शिट। भाई ट्रेन पकड़ ली भाग के। आई थिंक 1 मिनट ट्रेन लेट थी। अभी मैं नॉन रिजर्व वाले डब्बे में जा रहा हूँ, क्योंकि टिकट मेरे पास जो है ना वो इससे नेक्स्ट वाले ट्रेन की है। मुझे लग रहा था पकड़ नहीं पाऊँगा मैं। वैसे टिकट तो मेरे पास जो है ना वो अगली ट्रेन की है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये इसी में चलते हैं भाई। बस भाई ये इतनी देर की राइड थी। टोटल ये मान लीजिए 20 मिनट की राइड थी मेरी, और 20 मिनट की राइड में वो अगले शहर पहुँच गए। और अब यहाँ से मुझे एक और लोकल ट्रेन पकड़ के आगे की तरफ जाना है। लाइफ में मैंने इतनी ट्रेन इतनी देर में कभी चेंज नहीं की होगी। अगर मैं टाइम से उठ जाता ना सुबह, तो अब तक मैं पहुँच चुका होता, लेकिन 1 घंटा मेरा टोटल 1.5 घंटा ख़राब हो गया। 3 बजे का अराइवल था मेरा उस जगह में, पुराने वाले टिकट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब मैं 4:30 बजे के आसपास पहुंचूंगा। एक्सक्यूज मी, दिस गोइंग कंजावामा? कंजावामा? So, for Toyama. कंजावा नो? No. ओके, अरिगातो गोजाइमास। ओह शिट। भाई जब आप इतनी ट्रेन बदलते हो ना, तो एक स्टेशन आप थोड़ा गलत पढ़ ही लेते हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। और वो सेम गलती मेरे साथ हो गई। मुझे अगले स्टेशन पे उतरना था और हड़बड़ी में मैं इस स्टेशन पे उतर गया, और मुझे बात समझ भी आ गई थी, लेकिन जब तक समझ आई तब तक ये गेट बंद हो चुके थे। और एक बार गेट बंद होने के बाद आप नहीं जा सकते। मुझे अंदर घुस जाना चाहिए था। एक बार अंदर घुस जाने के बाद तो इनकी मजबूरी हो ही जाती खोलने की लेकिन यार फिर वो एक वही गंदी बात हो जाती, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कोई बात नहीं, अगली ट्रेन आ ही जाएगी। 1 घंटा और ख़राब कर दिया मैंने। अगली ट्रेन आएगी 15 मिनट बाद, फिर अगली वाली जगह पे मुझे और वेट करना पड़ेगा। संजोग देखिए, जो सुबह मैंने टिकट कटवाई थी ना, वो इसी वाली ट्रेन की थी जिसको अभी मैं पकड़ने वाला हूँ। वो तो इससे पहले वाले स्टेशन पे मैंने जल्दी पकड़ के वो ट्रेन पकड़ी थी। और इसमें एक और मज़ेदार, ये जो अब ट्रेन आ रही है, जो अभी मैं बोर्ड करूँगा और जिसमें मेरी टिकट है, इस ट्रेन के अंदर बिना रिजर्वेशन के बंदे बैठ नहीं सकते। तो पता ही नहीं, ऐसा ही लग रहा है कि पूरी कायनात यही चाह रही है कि भाई मैं वहाँ पर टाइम पर ना पहुँचूँ अगले वाली जगह पर। वापस से जो मैंने थोड़ा वो टाइम गेन किया था, वो इस पागलपंती के चक्कर में वेस्ट कर दिया मैंने। ये भाई उस साइड जाने वाली ट्रेन तो आ गई है, ये टोक्यो जा रही है। ये देखना है, वो बंदा है ना, पहले अपनी गर्दन निकाल के बैठा होगा और बीच में एक बंदा और होगा। ये वाली ट्रेन मुझे पुराने वाली से बेटर लग रही है। 4 में 14E। हाकुताता नाम देखो ना, हाकुताता। अब भाई नीचे जाके मुझे फाइनल नानो लाइन पे लोकल पकड़नी पड़ेगी। बहुत हो गई है ट्रेन। आपके भाई ने भाई जंग ही जीती है आज।
ये लोकल ट्रेन है तो भाई ये तो बहुत प्यारी है। आई थिंक यही होगी, इसके अंदर रिजर्वेशन कुछ नहीं चाहिए। खोने चाहिए ना ना ओके। अरे तो भाई देखो कितने प्यारे गांव है यार, दिल खुश सा हो रहा है यहाँ आने के बाद मेरा कि सही आ गया। ये देखो चावल की खेती पूरी, इन खेतों के पीछे पैदल चलो मतलब कितने मज़े आएंगे ना यार। एकदम अपने नॉर्थ ईस्ट वाला माहौल है। बस अपने नॉर्थ ईस्ट में अभी डिफोरेस्टेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर उसको हम काबू में कर लें और इस टाइप के घर बना दें तो एकदम वैसे सा हो जाएगा भाई। भाई पहुंचने वाला है ये। वैसे लास्ट वीडियो में ट्रेन देखी थी ना आपने, वो लोकल ट्रेन, ये वैसी ही है लेकिन उसका एडवांस वर्जन है। जहाँ पे मुझे पहुंचना था वो नेक्स्ट स्टेशन है भाई, योशिकामा। कतई भाई एकदम जापान के गांव के बीच रहने वाला हूँ मैं। योशिकामा अभी 80 की स्पीड में चल रही है ट्रेन। यहाँ पे उतर के तो भाई यहाँ पे तो ठंड हो रहा है। तो भाई अगर आप लोग इस जापान की इस एरिया में घूमना चाहते हो, मैं तो रिकमेंड करूँगा इस एरिया में। आपको अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पे ना मुझे होम स्टे मिल गया। हर जगह यहाँ पे होम स्टे नहीं है, लेकिन इस एरिया में कहीं पे भी आ जाओ आपको इसी टाइप के गाँव वाँव मिलेंगे। बहुत मस्त जगह है भाई, इस टाइप की लोकल ट्रेन हैं। यहाँ पे 2 ट्रेन को मिला के रखा हुआ है। अब देखें मेरा जो होम स्टे है वो कितना दूर है। ये वाला एक्सपीरियंस भी ले ही लिया आपके भाई ने कि लोकल्स के साथ रुकने का, वो भी जापान के गांव में। भाई शांति कुछ ज़्यादा ही है। उधर एक एटीएम दिख रहा है, वहाँ पे जापान का फ्लैग, और ये मेरा छाता भाई। लास्ट वीडियो से देख ही रहे हो आप, इस छाते ने मुझे कितना बचाया है। अब मेरा मन ये कर रहा है कि इस गांव में ना 1-2 दिन रुके जाऊँ। अभी तक तो मैंने 1 दिन का स्टे बुक किया हुआ था, शायद आज रात को मैं एक्सटेंड कर ही दूँगा यार, आसपास घूम के आ जाऊँगा। ऐसे गांव बार बार नहीं मिलते, बहुत प्यारा गांव है यार ये तो। हाँ मेरा नाम लिखा है। हेलो, आई हैव टू रिमूव द शूज है। इस होम स्टे के अंदर चेक इन कर लिया मैंने। रूम बड़ा प्यारा मिला है यार। रूम मैं आपको अंदर जाके अभी दिखाऊंगा, पहले है ना आज रात का मेरा खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ, और कल भाई कपड़े भी धोने हैं। और अच्छी बात क्या है यहाँ पे ना, आसपास एक लॉन्ड्रोमेट सा दिख गया है मुझे, वहाँ पे जाके ना अपने जूते धो के ला सकता हूँ। जूते कल वहाँ पे जब गया था ना तो बारिश के कारण इतने ज़्यादा भीग गए थे, तो उनमें से हल्के हल्के से थोड़ी सी गंदी सी स्मेल आने लग गई है। अभी तो इसलिए मैं चप्पल पहन के निकला हूँ। और 1 दिन का और एक्सटेंड कर लिया मैंने स्टे। आज तो पहुंचा ही हूँ, तो आज रात और कल रात को भी मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। आसपास जो और गांव है उनको भी घूम के आ जाऊँगा, और यहाँ से जो डोरेमोन वाला गांव है ना वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, उधर भी जाके आ जाऊँगा। और उसके बाद फिर भाई आगे की तरफ निकल जाऊँगा मैं। हाँ ये है भाई सामने जो दिख रहा है ना लॉन्ड्रोमेट, इसके अंदर कपड़े भी धो सकते हो आप, और अपने जूते वूते भी सब कुछ। भाई सामने जो आप देख रहे हो ना ये सुपरमार्केट है, और इसी सुपरमार्केट से अभी मैंने सुशी खरीदी थी और 1-2 खाने के आइटम। खाना मैंने खा लिया। अंदर वो उधर जगह दिख रही है ना आपको, वहीं पे एक छोटा सा सेगमेंट बना रखा था, तो अंदर आप खा भी सकते हो। तो खाना वाना खा के और अभी इधर आ गया हूँ मैं कपड़े और जूते धोने। सफाई का भाई यहाँ पे भी लोग ध्यान रखें। ये मेन जूते आप यहाँ पे निकाल सकते हो, और अंदर चलने के लिए आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कपड़े मेरे इसके अंदर धुल रहे हैं सारे, लगभग 9 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और जूतों को पहले मैंने इसके अंदर जूते धोए, और अब है ना जूतों को ये यहाँ पे हवा लग रही है। लगभग 15 मिनट जूते सूखेंगे मेरे, और 15 मिनट के बाद सब तैयार हो जाएगा। तो जूते और कपड़े दोनों एकदम रेडी। अब देखिए मैं ड्राई करूँगा ना तो
हर 100 येन पे 7 मिनट ड्राई करेगा। तो मुझे ड्राई करने के लिए कम से कम 15 मिनट तो चाहिए। तो 15 मिनट ड्राई करने के लिए मेरे पास 200 येन का सिक्का नहीं है। अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। तो ये मशीन क्या करेगी, अब जैसे मैंने इसके अंदर देखिए ये डाला, ठीक है, 1000 येन डाल दिए। अब ये बटन दबाती है ना, चिल्लर आ जाएंगे मेरे पास। चेंज करने के लिए भी मशीन है। ये आ गए भाई 1000 येन। और अब इनसे मैं कपड़े ड्राई कर लूँगा। बाकी तो इतने कैश ना कॉइन थे मेरे पास कि जिससे जूते वॉश कर सकूँ, जूते ड्राई कर सकूँ और कपड़े वॉश कर सकूँ। लेकिन ड्राई करने के लिए कॉइन बचे नहीं थे, वो मैंने निकलवा लिया यहाँ से। ये भाई एक जूता सूख गया, दूसरा जूता सूखा नहीं है। तो अभी दूसरे जूते का वेट कर रहा हूँ। ये तो अच्छा धुल गया है, एकदम साफ सही हो गया है पूरा। कपड़े भी ड्राई हो गए हैं। ओह कूल डाउन। अरे क्या तो ये ना भी कूल डाउन हो रहा है। जो गर्म हो गया था ना, उनको ठंडा कर रहा है थोड़ा। बाकी कपड़े ड्राई 90% चांस है कि हो गए हैं। हाँ हो गया। थोड़े बहुत गीले बचे हैं, लेकिन कोई बात नहीं इतने। अब धूप नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट इनको ढंग से ड्राई कर लो ताकि स्मेल ना हो कपड़ों में। तो अब क्या है कि यहाँ पे इनको रख के मैं इनको फोल्ड करके रख के चला जाऊँगा, लेके चला जाऊँगा। ये लीजिए भाई, अब मैं मेरे रूम में चेक इन कर रहा हूँ। तो इस टाइप का रूम मिला हुआ है मुझे। यहाँ पे मैंने पे किए हैं, आज के पे किए हैं अराउंड $20 और कल के पे किए हैं मैंने अराउंड $27। ठीक देख ली। अभी तक मैंने इसको अरेंज किया नहीं है। वो कपड़े धोने लेके जा रहा था तो इसलिए थोड़ा सामान दिख रहा हुआ।